हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, हर एक इंसान के जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा वक्त आता है जब वो पूरी तरह से टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास सब कुछ अच्छा है सिवाय उसे छोड़कर। वो अपने आप को कोसता है, अपने परिवार वालों तक को कोसता है और अपने किस्मत को बैड लक का टैग देकर ये काम मुझसे नहीं होगा बोलकर वहां से निकल जाता है। अपने दिल को ये कहकर वो मना लेता है कि ये काम मेरे लिए नहीं था, मुझसे ना हो पाएगा। अगर आप भी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम यानी कि मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। जी हाँ, जो लोग शोलों पर चलने की हिम्मत रखते हैं मंजिल तक पहुंचते वे ही लोग हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, नाम सुमित अग्रवाल, रहने वाले कोलकाता के, जो सेरिब्रल पॉल्सी के शिकार हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70% उनका शरीर काम नहीं करता है। लेकिन सुमित ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उन्हें कुछ साल पहले लिंक्डइन टॉप वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है सुमित की कहानी, चलिए जान लेते हैं। बचपन से ही सुमित के दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता था कि लोग उसे नजरअंदाज क्यों करते हैं और वो दूसरे बच्चों की तरह बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल सकता है। वैसे सुमित के माता पिता ने उसे उसके बीमारी के बारे में पहले से ही बता दिया था। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जहां मसल्स कठोर और कमजोर हो जाते हैं, शरीर में कपकपी होती है और अगर इंसान चलने की कोशिश करे तो थोड़ा सा चलने से ही उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ छोटा छोटा काम करने में भी बहुत समय लग जाता है। ये सब सुनने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि सुमित हमसे बहुत अलग थे। हमारे 100% बॉडी पार्ट जो है वो काम कर रहे हैं, तब भी हम कंप्लेन करते हैं, तब भी हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन 70% बॉडी पार्ट्स सुमित के काम नहीं करते हैं। सोचिए, सुमित बचपन से ही बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव के थे। उनकी मां ने बीमार सुमित के देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। सुमित को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। एक स्कूल से दूसरे स्कूल सिर्फ सुमित और उनके माता पिता को निराशा ही मिल रही थी। सुमित की मां हर एक स्कूल में यही बताने की कोशिश कर रही थी, यही कन्विंस करने की सबको कोशिश कर रही थी कि सुमित का दिमाग जो है वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही है। उसका शरीर भले ही काम नहीं कर रहा हो लेकिन उसका दिमाग जो है वो फिट एंड फाइन है। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और कोई भी उन्हें सुनना नहीं चाहता था। लाख कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे एक स्कूल में एडमिशन मिल ही गया। सुमित के स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। एक बच्चा जो व्हील चेयर पर बैठा है उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। सभी दौड़ना चाहते थे, खेलना चाहते थे, सुमित को कोई वक्त नहीं देना चाहता था। इसीलिए सुमित ने अपना बेस्ट फ्रेंड किताबों को बनाया। मुसीबतें तो बहुत आई लेकिन सुमित ने दिन रात अपना वक्त किताबों को देना शुरू कर दिया। सुमित की मेहनत और उसकी इच्छा शक्ति रंग लाई। व्हील चेयर के सहारे ही क्लास 10 और क्लास 12 के बाद सुमित ने बैचलर डिग्री की इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया फ्रॉम ICFAI बिजनेस स्कूल। इतना ही नहीं, सुमित ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। उनके पास MBA की डिग्री भी है इन मार्केटिंग फ्रॉम IBS देहरादून। इतना सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये बच्चा कमजोर था? बिल्कुल नहीं। इतनी सारी डिग्रियां एक नॉर्मल इंसान के पास भी नहीं हो पाती है, जिसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है, वो भी इतनी सारी डिग्रियां नहीं पाता है। तो सल्यूट है सुमित अग्रवाल को, नमन है उनके माता पिता को। वैसे इतनी सारी डिग्रियां पाने के बावजूद भी सुमित को कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। जब भी वे नौकरी के लिए अप्लाई करते तो लोग उनके डिग्रियों को कम देखकर उनके व्हील चेयर को ज्यादा देखते। सुमित को निराशा तो हुई लेकिन वो टूटा नहीं। उसने खुद की एक कंपनी खोलने का फैसला लिया।
2017 में सुमित ने अपनी कंपनी PR सिग्नल खोली और आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है सुमित अग्रवाल ने। तो देखा दोस्तों, एक इंसान जिसके शरीर का सिर्फ 30% बॉडी ही काम कर रहा है, जिसके 4 बड़े सर्जरीज हो चुके हैं, वो जब व्हील चेयर पर बैठकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं। ऐसे ही एक सुपर हीरो के साथ मुलाकात मैं कराऊंगा आपकी नेक्स्ट वीक। तब तक याद रखिएगा, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाओ।